Hello friends, today I am there to share my experience for a common problem which most people asked, that how to be motivated and how to be consistent। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि मतलब जो रिपीटर्स हैं खास करके और कई बार चीज़ों को पढ़ चुके हैं उनके लिए खास करके प्रॉब्लम है कि कॉपी पढ़ने का मन नहीं करता, चीज़ों को बार बार पढ़ने का मन नहीं करता है, कैसे उसको पढ़ें, कैसे करें, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ इन चीज़ों को लेकर के कि हाउ आई कोप अप विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स, बिकॉज मैंने भी सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ब्रजेश उपाध्याय, ऑल इंडिया रैंक 283 इन गेट 2021 एंड ऑल्सो क्रैक्ड मोस्ट ऑफ द एग्जाम लाइक DRDO, बार्क एंड सेवरल एग्जाम्स। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मैं इन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करता था और कैसे इन चैलेंजेस से मैं बाहर निकला। तो फ्रेंड्स, दो चीज़ें हैं अलग अलग। एक तो डिफरेंट चीज़ हो गया कि गेट की तैयारी करनी है और एक डिफरेंट चीज़ होगी कि PSUs की तैयारी करनी है। तो यदि जो बच्चे PSUs पे ज़्यादा फोकस हैं, जैसे भी HL का एग्ज़ाम है चाहे HPCL का एग्ज़ाम है, तो जो रिपीटर्स हैं उनके साथ, चाहे जो बच्चे ऐसे हैं जिनके जो कई बार कॉपी को पढ़ चुके हैं, उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बोलते हैं कि हमको कॉपी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इस चीज़ को कैसे कॉप अप करें। तो मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम्स होता था कि जब मैं कई बार कॉपी पढ़ा रहता था तो मुझे कॉपी पढ़ने का मन नहीं करता था, इवन दो चीज़ें हमारे दिमाग से स्किप कर गई रहती हैं, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, हम तो कॉपी पढ़े हुए हैं कई बार। तो जब हम लेकिन चीज़ें हमारे दिमाग से स्किप की हुई रहती है, हमको सारा डाटा याद नहीं रहता है, लेकिन हमको तो इसके लिए मेरा सबसे बड़ा मतलब एक जो मैं ट्रम्प कार्ड मेरा सबसे बड़ा था वो टेस्ट था कि आप चीज़ों को कॉपी पढ़ने के बजाय जब आप पढ़ने का मन करें और कॉपी पढ़ने का मन न करें तो आप कॉपी पढ़ने के बजाय आप सीधे टेस्ट के थ्रू जाएं। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं, आपको टॉम रिवीजन करना चाहिए लेकिन कॉपी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप सीधे टॉम का पार्ट टेस्ट उठाएं, 4-5 पार्ट टेस्ट देते, कोई भी PSU का टेस्ट है, कोई भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, जिस टेक्स्ट बुक पे चाहे और सारे टेस्ट सीरीज हैं, उन पार्ट टेस्ट उसका सारा दे दे। उससे क्या होगा, जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट आपको चैलेंज करेगा कि नहीं यार, ये सब इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें मेरे दिमाग से स्किप कर गई हैं। तो फिर क्या होगा कि आप चीज़ों को रिवाइज कर मतलब आपको माइंड में चैलेंज करेगा, तो फिर आप कॉपी पे जाएंगे। तो उसके थ्रू मतलब एक बैलेंस बनेगा, एक आप मतलब चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगे भी कि नहीं, हमको चीज़ें मिसिंग भी हैं, कॉपी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था वो भी आप कर पाएंगे, और एक मतलब एक रहेगा कि नहीं यार, हमको फुल स्कोर करना है, फुल स्कोर करना है। तो एक चैलेंजिंग मोड रहेगा। तो जब तक आदमी जब आप चैलेंज होगा आपको, तो आप चीज़ों को सॉरी तो आप चीज़ों को कॉप अप करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा चीज़ कि हमेशा कोशिश करें कि वीक में एक फुल टेस्ट देने के लिए। उससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आप कलेक्टिवली कहाँ पे हैं, मैंने कलेक्टिवली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप कभी भी टेस्ट दे जब आप तैयारी कर रहे हैं तो नंबर के बारे में बॉदर ना करें स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में ये मत सोचें कि हमको फुल मार्क्स लाना है। स्टार्टिंग में ये सोचें कि हम जितना कर रहे हैं सही करें। इस चीज़ पे आपका प्राइम फोकस होना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये होता है कि बोलते हैं कि मतलब मैं कॉपी पढ़ रहा हूँ लेकिन टेस्ट में चीज़ें मुझे बहुत नहीं मिल रही, मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे नहीं आता है। तो ये सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके कॉपी में नहीं रहती है लेकिन टेस्ट में आती है, क्योंकि कॉपी में सिर्फ बेसिक कंटेंट दिया जाता है जो मतलब बेसिक जो आपके माइंड को फ्रेम कर दे। बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो कॉपी में नहीं रहता है, जब बहुत सारे फैक्चुअल डाटा जो होते हैं वो कॉपी में नहीं होता है। उसके लिए भी बेस्ट तरीका है कि आप टेस्ट दें और उसके बाद फिर कॉपी पे जाएं। फिर आपको लगे कि नहीं, कोई एडिशनल डाटा नहीं है, तो आप उसको स्टोर करें, क्योंकि जितने भी PSUs के एग्जाम होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो फैक्चुअल डाटा पे रहते हैं। जैसे पूछ दिया कि क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द वाटर क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, वो फैक्चुअल डाटा है। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, चाहे डिज़ाइन में कुछ पूछ दिया कि की का जो विड्थ और थिकनेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर की के लिए, स्क्वायर की के लिए, मतलब ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप टेस्ट के थ्रू जाएं, और कभी भी आपको लगे कि नहीं मतलब ये चीज़ मुझे नहीं याद है, तो सीधे एक नोट्स बनाएं हर टॉपिक का, और उस चीज़ को तो लिखें ही, प्लस उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए मैं बोला कि क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सकता है, टेम्परेचर क्या हो सकता है, प्रेशर क्या हो सकता है, वॉल्यूम क्या होता है, वहाँ पे रिलेशंस क्या होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या होता है। वैसे ही बहुत सारे डिज़ाइन में प्रॉब्लम है कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि हम लोग जो इरिवर्सिबल के लिए कौन सा स्क्रू यूज़ करेंगे, फिर उसमें बहुत सारे स्क्रू हैं, उन सब का यूज़ कर लें, उनका एंगल क्या होता है वो याद कर लें। तो मतलब जब टेस्ट के थ्रू जाएंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी भी रहेगी, और मतलब चीज़ों को आप बार बार देख भी सकते हैं कि नहीं मतलब और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसलिए मतलब फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है कि कॉपी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, चाहे हमको नहीं याद है, हम क्या करें। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, हम लोग इतना सारा एग्जाम दिए हैं, ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी फेस हुआ है सॉरी। तो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि मैंने इन चीज़ों को कैसे कॉप अप किया। और दूसरा बात कि आप कोशिश करें हमेशा शॉर्ट नोट्स पढ़ने की, मतलब
कॉपी यदि पढ़ने का मन नहीं करा, लेकिन एक कोशिश करें कि रेगुलर इंटरवल पे शॉर्ट नोट्स पढ़ने की। उसमें भी बच्चों को दिक्कत होता है कि लोगों को कि शॉर्ट नोट्स पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो एक मेरा मतलब जो सजेशन है कि आप शॉर्ट नोट्स को चैलेंजिंग वे में करिए, मतलब कि एक सर्टेन टाइम कर दें कि 15-20 मिनट में इस सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स पढ़ जाना है, 10 मिनट में इस सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स पढ़ जाना है। अच्छा, मेरे को कुछ काम करने के लिए जाना है, उससे पहले मुझे ये शॉर्ट नोट्स निपटा देना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शॉर्ट नोट्स को ऐसे ही पढ़ता था। आप खड़े हैं, एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ लें और कोशिश करें जो शॉर्ट नोट्स में जो इंपॉर्टेंट क्रैक्स है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको रफ पे लिखते रहें शॉर्ट नोट्स में पढ़ने के बजाय। बहुत फेयर हैंड राइटिंग में नहीं, लेकिन एक रनिंग हैंड राइटिंग में, ताकि जो आप लिख रहे हो आपके कॉन्शियस माइंड में भी जाते रहें। जब कभी आपको लगे कि आप भूल गए हैं, लेकिन आप जब दिमाग पे स्ट्रेस डालेंगे तो आप लिखे रहेंगे तो उसको काफ़ी आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। मैं जैसे चीज़ों को कॉप अप करता था अपना, जब मुझे लगता था कि मेरी कंसिस्टेंसी पूरा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेस्ट तरीका है पढ़ने का, यदि आपको पढ़ने से मन मतलब भाग रहा है, जब मरने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर आप टेस्ट के थ्रू चीज़ों पे जाएं। यदि आप टेस्ट पे फोकस करेंगे तो टेस्ट आपके माइंड को चैलेंज करेगा, फिर जब चैलेंज करेगा तो आप खुद ब खुद कॉपी पे आएंगे। और शुरुआत में नंबर पे फोकस नहीं करें, नंबर बाद के लिए छोड़ दें। खुद आप जब ये एक नंबर एक क्या है, मतलब जो फुल टेस्ट का नंबर है वो क्या है, एक कंटिन्यूस जो आप जो काम कर रहे हैं उसी का एक इवोल्यूशन है। यदि आपका टॉम सोम FEM ये सारी सब्जेक्ट्स ही अच्छी नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपको फुल टेस्ट में मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए ये आप कोशिश करें, और नंबर शुरुआत में है तो उसको बॉदर ना करें। और हाँ, जब टेस्ट दे रहे हैं तो बुक मार्क जरूर करें। जो आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसको बुक मार्क करके रखें। चीज़ें खुद ब खुद 15 दिन 20 दिन करने के बाद आपको लगेंगे कि मतलब आपके हिसाब से चल रही हैं। मतलब दीज आर द माई एक्सपीरियंस विच आई फील। जब मैंने DRDO, ISRO, चाहे जो भी बहुत सारे एग्जाम जब मैंने क्रैक किए, चाहे बार्क का, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जैसे मैं चीज़ों को डील करता था। चाहे गेट का भी एग्जाम हो, गेट के एग्जाम के दौरान भी मुझे बहुत बार होता था कि मुझे कॉपी पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं सीधे टेस्ट लेकर बैठता था। जब टेस्ट में मुझे चैलेंज होता था तो मैं वो टॉपिक निकाल करके सीधे अच्छे से कर लेता था। तो दीज ऑल आर माई एक्सपीरियंस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। I will update the real-time problem which students face, which I face during my preparation, so that you get some help with my experience. Thank you very much. Subscribe the channel.